हेलो दोस्तों। हमारा जो चैप्टर 1 था उसका मैं आपको कुछ एक्सटेंशन बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस। तो उसमें सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको बताया था मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। उन मल्टीपल चीज़ों को अपन चेंज कैसे कर सकते हैं, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डिसीजन हमने बना लिया कि हमें किस स्केल पे बिजनेस करना है। जैसे मान के चलिए हमें स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना है, हमें मीडियम स्केल पे बिजनेस करना है, हमें लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है। तो मीडियम स्केल पे बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि हमें क्या क्या लगेगा। अब स्मॉल स्केल पे करेंगे तो तीन तरह से हम किसी भी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तीन तरह से होती है। पहली चीज हमारी आ जाती है इसमें, पहली चीज आ जाती है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, दूसरा आ जाता है पार्टनर, और तीसरा आ जाता है कंपनी। मैं इनके प्रकार भी आपको बताऊंगा आगे चल के। इस पे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी समझाऊंगा कि प्रोप्राइटर कंपनी कितने तरह की होती है, कंपनी के लीगल वेज क्या होते हैं, कहाँ से कंपनी बन सकती है, कैसे कंपनी बन सकती है, कंपनी को कैसे कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, प्रोप्राइटरशिप जो हमारी होती है वो क्या होती है। तो पहले तो आपको ये समझना है इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको, जैसे आपने अपना डिसीजन बना लिया कि आपको ग्रोसरी स्टोर खोलनी है या छोटे स्केल पे काम करना है, आपने अपना डिसीजन बना लिया आपको मीडियम स्केल पे काम करना है, और अगर आपने डिसीजन बनाया कि लार्ज स्केल पे, तो आपके लिए तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो गया। प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप हमारी सबसे पहली जो चीज़ होती है, इसमें हम कोई भी दुकान खोल सकते हैं। जैसे हमारे पास में हमने एक ग्रोसरी स्टोर खोली, हमने एक लॉन्ड्री शॉप खोली, ग्रोसरी स्टोर हो गया, लॉन्ड्री हो गया, रिपेयर शॉप हो गई। जैसे छोटे छोटे लोग खोल लेते हैं मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर, आजकल बड़ा मार्केट चल रहा है कंप्यूटर रिपेयर का। तो ये भी एक वो हो गया है, मोबाइल रिपेयर का बहुत सारा चल रहा है। रिपेयर शॉप में आप और भी कुछ डाल सकते हैं। अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप की। प्रोप्राइटरशिप में जैसे मैंने आपको बोला दुकान डालेंगे, सबसे पहले शॉप, उसके लिए शॉप की रिक्वायरमेंट होती है। हमने दुकान खोली, आप किसी भी चीज़ की दुकान डाल सकते हैं, ग्रोसरी, मेडिकल, रिपेयर शॉप। रिपेयर शॉप में अगेन मोबाइल, कंप्यूटर या ऑटोमोबाइल। ठीक है। फिर इसके बाद में आप चाहें तो इसमें रेस्टोरेंट भी डाल सकते हैं। रेस्टोरेंट इज़ ऑल्सो गुड, आजकल लोग फूडी ज़्यादा होते हैं, अच्छा ऑप्शन है। आप पेंटिंग शॉप, हार्डवेयर की जो दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है वो डाल सकते हैं। कन्फेक्शनरी जो होता है वो डाल सकते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप के लिए हमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती है। जैसे हमने ग्रोसरी स्टोर की बात की, कल भी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि ग्रोसरी स्टोर में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो हमें क्रेडिट पे मिल जाती हैं। क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्रेडिट, हमने दुकान खोली, दुकान के बारे में सोचा, दुकान कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में सोचा। हमने ग्रोसरी स्टोर खोली, हमारे पास 4 डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, वो हमको क्रेडिट पे देंगे। कोई 10 दिन की, कोई 15 दिन की, कोई महीने भर की क्रेडिट होता है। आपको धीरे धीरे करके देना है। मेडिकल स्टोर है, सेम चीज़ है। मार्केट में अगर आपने रेपुटेशन बना ली तो आपको बहुत इजीली मेडिकल की मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह मिल सकती हैं। रही बात रिपेयर शॉप की, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें इंगेजमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। आज की डेट में आदमी बिना मोबाइल के चलता नहीं है, तो उसको मोबाइल मैंडेटरी है। तो मोबाइल शॉप आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग शॉप्स, तो अपन इसको एक तरह से कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया प्रोप्राइटरशिप। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है, कम से कम प्रोप्राइटर में एक बंदे की ज़रूरत होती है जो एक ही होल शोल बॉडी होता है। दूसरा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग,
मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप में फर्म में। तो पार्टनरशिप फर्म किस जगह काम आती है? जैसे फाइनेंस बिजनेस में आपको सेक्टर में जाना है, आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, आपको प्रॉपर्टी सेक्टर में जाना है, तो ऐसी जगहों के लिए सबसे बेस्ट होती है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, या फिर आप मान के चलिएगा कि कोई और बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उसका स्केल लार्ज है, जैसे मैंने आपको बताया था रिटेल आप चेन से जुड़ना चाहते हैं, सेल से जुड़ना चाहते हैं, आप मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म आपकी हेल्प करता है। जैसे आप लोगों ने 4 लोगों के ग्रुप में एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, 4 एरिया आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अभी दिल्ली में 4 एरिया होते हैं, 4 एरिया में आपने एक एक अपना बड़ा सुपर स्टॉकिस्ट बन गए, 4 जगहों पे आपने माल सप्लाई चालू कर दी। तो फर्म एक ही रहेगी, टैक्सेशन एक ही रहेगा, लेकिन डिवीजन जो है चीज़ों का वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं अपन किसी भी कंपनी की। कंपनी जो भी है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कॉरपोरेशन। अगर अपन बात करते हैं कि कॉरपोरेट में आपको जाना है, तो इसके लिए आपको लार्ज स्केल पे बिजनेस करना पड़ेगा। आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग हब पे जा सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब जैसे आपने रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, व्यापारी हैं, उनसे आपने ट्रेडिंग चालू की और उसको आपने परचेज फ्रॉम फार्मर और उसको सेल किया आपने मार्केट में, तो ये ट्रेडिंग हो सकती है। आप मैन्युफैक्चरिंग में, अपन बात कर रहे हैं कॉरपोरेट लेवल की, बहुत बड़े बिजनेस की, तो अब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाते हैं, जैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे हब के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ेगा, लेकिन इसका स्केल लार्ज होता है और इसमें जो अमाउंट लगता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। धीरे धीरे करके मैं आपको अपनी पूरी सीरीज़ में ये समझाता चलूँगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे करना है। तो अभी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमें स्मॉल एरिया में बिजनेस करना है तो हम प्रोप्राइटर पे जाएंगे, मीडियम स्केल पे करना है तो पार्टनरशिप पे जाएंगे, और लार्ज स्केल पे करना है तो अपन कॉरपोरेट लेवल पे जाएंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अगर इस संबंध में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।